तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली जैसा कि आपको पता है कि आपका 6 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे चैनल पे 7 सेमेस्टर का कंटेंट स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने सोचा कि सीएस यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच का सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया जाए, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और बिल्कुल एग्जाम से पहले पहले आपको सिलेबस कवर अप करके दिया जाएगा। अगर आप अपना सपोर्ट और प्यार बना के रखते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बस अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखना है दोस्तों। तो सबसे पहला जो 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट आता है, जो कि सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट को सेम पढ़ना है, वो सब्जेक्ट आपका है CS 701, जिसका सब्जेक्ट कोड है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट बिल्कुल आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, जो कि आपको 4 सेमेस्टर में पढ़ना था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ये सब्जेक्ट रिलेट करता है। उसी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन इसमें चीजों को देखने को मिलता है आपको, और इन डेप्थ में चीजों को इसमें पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इसके पांचों यूनिट है और पांचों यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से सीक्वेंस में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बिल्कुल आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, बिल्कुल सटीक तरीके से आपको ये चीजें प्रोवाइड मिलेंगी। कोई परेशानी दिक्कत वाली आपके लिए बात नहीं है। ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट आपका है, जो कि अब तो इलेक्टिव पेपर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर में मात्र आपको 3-3 पेपर ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो इलेक्टिव पेपर आपका ये डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आपका है, जिसमें आपका है CS 702, जो कि आपका कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट है। अब आपको बताना ये है कि आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट है, आप किस कॉलेज से हैं और किस कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में पढ़ाया जा रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं बताऊंगा कि मैं अपने वीडियो सीरीज में सबसे पहले किस डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सब्जेक्ट को स्टार्ट करूंगा। तो ये आपका कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस जो सब्जेक्ट है, इसका पूरा कंटेंट आपके सामने दिख रहा होगा और आप इसको डाउनलोड कर भी लीजिएगा। उसके बाद आपका है डीप एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। ये भी सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव का ही सब्जेक्ट है, पार्ट बी आपका है। सब्जेक्ट कोड आप देख लीजिएगा, CS 702 है आपका, और ABC जो भी है वो उसके अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, और इसके अंदर भी टोटल 5 ही यूनिट आपको पढ़ने हैं, जो कि आपके इंटरफेस में नजर आ रहे हैं। और अगेन आपको बताना है कि आप किस कॉलेज से हैं और आपके कॉलेजेस में कौन से जो सब्जेक्ट है डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगला जो है सब्जेक्ट, जो कि अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो आपका है वायरलेस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, जो कि मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिसका सिलेबस का कंटेंट आप देख सकते हैं, और इसका सब्जेक्ट कोड CS 702 और C है। और इसका पूरा कंटेंट आप देख सकते हैं, अच्छा खासा वेटेज वाला कंटेंट है ये। तो सबसे पहले मैं इसी को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा आता है, वो आपका आता है डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में बिग डेटा। जी हाँ दोस्तों, बिग डेटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 7 सेमेस्टर में। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के बाद जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैं आपके लिए आपको प्रोवाइड करूंगा, वो होगा बिग डेटा। और ज्यादातर कॉलेजेस में बिग डेटा सब्जेक्ट को ही कैरी किया जाता है। तो जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे इस कमेंट में इस वीडियो के, वैसे सब्जेक्ट को मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, फिलहाल तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर चलेगा पहला, जो कि सारे कॉलेज के स्टूडेंट को सेम पढ़ना है। और दूसरा बिग डेटा, जो कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो है वो सेलेक्ट करते हैं बिग डेटा को ही। ठीक है, तो बिग डेटा का भी आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं, आपके इंटरफेस में पूरा सिलेबस नजर आ रहा होगा, आपके इंटरफेस में सारी चीजें नजर आ रही होंगी। ठीक है, अगला सब्जेक्ट हमारा आता है ओपन इलेक्टिव, जिसमें आपको क्रिप्टोग्राफी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ना है, पहला सब्जेक्ट जो है। और आप बताइएगा कि आपके कॉलेज में कौन सा ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, और इसके पूरे कंटेंट आप देख सकते हैं, आपके इंटरफेस में नजर आ रहा है। और जैसा आप लोग रिस्पॉन्स देंगे, वैसे ही इस सीरीज को आपको कंटिन्यू करा दिया जाएगा। ठीक है, अगला जो सब्जेक्ट आपका है, वो आपका है डेटा माइनिंग एंड वार हाउसिंग। ये जो सब्जेक्ट है, ये ज्यादातर कॉलेजेस में इसी सब्जेक्ट को कैरी किया जाता है, जिसका सब्जेक्ट कोड है CS 703 और B। ओके, और इसी सब्जेक्ट को ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर सेलेक्ट किया जाता है, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, इसका नाम क्या था, इसका नाम था डेटा माइनिंग एंड वार हाउसिंग। ओके, उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट आपका है, वो आपका है एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉलेज में इस भी सब्जेक्ट को कैरी किया जाता है, तो ये भी आपके सामने दिया हुआ है, इसका भी पूरा सिलेबस है। और ऑल दो सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी। और एक डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, ये भी इसके अंदर आता है। तो ये तो ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर सेलेक्ट नहीं किए जाते अगर आप CS ब्रांच के हैं तो, लेकिन फिर भी अगर आपके कॉलेजेस के अंदर ऐसा कुछ है तो आप लोग जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। और अच्छा खासा आप रिस्पॉन्स दिखाइए, ताकि जल्दी हम लोग वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करें और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको एग्जामिनेशन से पहले पहले आपको पूरा सिलेबस कवर अप करके दिया जाएगा। बिल्कुल हमारे साथ बने रहना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, जिससे कि आपको पता है कि जो भी नोट्स वगैरह हमारा प्रोवाइड किया जाता है, वो सारे टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, अब तक के लिए थैंक यू।